तो दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आसाम रॉयल ग्लोबल यूनिवर्सिटी, जो कि गुवाहाटी में सिचुएटेड है। और अगर आप भी नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग कर रहे हैं और चाह रहे हैं लॉ के कोर्स करना, तो क्या ये यूनिवर्सिटी वर्थ इट रहेगी या नहीं रहेगी, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और वीडियो के आखिर में ये जो सवाल है, इसका जवाब आप खुद ही देने में सक्षम हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम बात करेंगे कौन कौन सी कोर्सेज ये ऑफर कर रहे हैं, फीस स्ट्रक्चर क्या है, फैसिलिटीज़ क्या प्रोवाइड करा रहे हैं, कैसे प्लेसमेंट्स के रिकॉर्ड रहे हैं, और इनकी अच्छाइयाँ बुराइयाँ, सारी चीज़ें, बच्चों के रिव्यूज़ A to Z। और इन सब को डिस्कस करने के बाद मुझे लगता है ये सवाल का जवाब आप खुद देने में सक्षम हो जाएंगे। तो आखिर तक वीडियो देखना है, दोस्तों में शेयर कर देना है, और अगर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि सारी जानकारी लॉ से रिलेटेड, कॉलेज, कोर्स, करियर की आपको यही इसी चैनल पर मिल जाए। बाकी अगर अपनी प्रोफाइल पे बेस्ट ऑप्शन अपने लिए आप जाना चाहते हैं, तो नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म भी मिल जाएगा, जिसको फिल करके जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। रॉयल ग्लोबल यूनिवर्सिटी, जो कि गुवाहाटी में सिचुएटेड है। और भैया इनका कैंपस अगर आप देखेंगे तो मतलब लाजवाब लगता है देखने में, तो क्योंकि प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, और प्राइवेट यूनिवर्सिटी ऑब्वियस ही बात है, मतलब पैसा आपसे काय का ले रही, इसी चीज़ का तो दिखावे का। बढ़िया है। क्या है, कैसी सारी चीज़ें हैं, ये आपने देख ही लिया होगा। 2013 में ये इस्टेब्लिश हुई प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, जो कि गुवाहाटी असम में सिचुएटेड है। और इनके अगर कैंपस की बात कर ले तो 27 एकड़ का ये कैंपस है, जो कि AICTE UGC अप्रूव्ड है। BCI AIU ANMHBC PCI INC बहुत सारे अप्रूवल इनको दिए हुए हैं, क्योंकि ये वैरायटी ऑफ कोर्सेज आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। हालांकि हम यहाँ केवल लॉ कोर्सेज की बात करेंगे, लेकिन ये आपको बहुत सारे टेक्निकल कोर्सेज, इसके अलावा मैनेजमेंट के कोर्सेज और मेडिकल कोर्सेज, बहुत सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। हम केवल लॉ की बात यहाँ करेंगे। बाकी के लिए इनकी ऑफिशियल वेबसाइट जाके आप चेक कर सकते हैं जानकारी। तो अगर हम कोर्सेज की बात करें, ये क्या क्या प्रोवाइड आपको करा रहे हैं लॉ के लिए, तो आप देखेंगे BA LLB ऑनर्स 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, इसके अलावा BBA LLB ऑनर्स 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। 3 इयर्स का LLB ऑनर्स प्रोग्राम और LLM PG डिग्री के लिए ऑप्शन आपको अवेलेबल ये करा रहे हैं। अगर फीस स्ट्रक्चर की बात कर लें तो 71,500 रुपये लगभग इन सभी UG कोर्सेज की फीस स्ट्रक्चर है एक सेमेस्टर की। वहीं 75,000 रुपीज़ LLM की एक सेमेस्टर की फीस है। लगभग अगर हम माने ऑन एन एवरेज तो 1.5 लाख रुपए एक साल का खर्चा इनका फीस स्ट्रक्चर का है। बाकी के आपके ऊपर के खर्चे अलग, मतलब एकोमोडेशन, रहना, खाना, घूमना फिरना, वो सारी चीज़ें। तो मान के चलिए कि आप लगभग नहीं तो 3 लाख के आसपास पहुंच सकते हैं, एक साल का खर्चा ये जाएगा आपका। और अगर हम एलिजिबिलिटी की बात कर लें तो दोनों इंटीग्रेटेड 5 ईयर प्रोग्राम के लिए 12th क्लास 50% से होने चाहिए। अगर LLB कर रहे हैं तो 50% से ग्रेजुएशन किसी स्ट्रीम में होनी चाहिए। और अगर आप LLM कर रहे हैं तो LLB आपकी 50% से होनी चाहिए। ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं एलिजिबिलिटी की, जो आप फुलफिल करते हैं तो आप इन कोर्सेज के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अब इनके प्रोग्राम के सब्जेक्ट्स की बात कर ले तो LLB BA LLB प्रोग्राम्स के लिए आपको बहुत सारे ऐसे कुछ बेसिक्स, ये तो LLB ऑनर्स का है तो इसमें आपको बेसिक नहीं पढ़ना है, इसमें आपको केवल लॉ के कोर्सेज ही आप देखेंगे सब्जेक्ट के रूप में होंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, एडवांस कॉन्ट्रैक्ट लॉ, क्रिमिनल लॉ, लॉ ऑफ टॉर्ट, फैमिली, प्रॉपर्टी, एडमिनिस्ट्रेटिव, जूरिस्प्रूडेंस, लॉ ऑफ एविडेंस, इसके अलावा बहुत सारे अलग अलग लॉस, है ना। यही हमारा सिलेबस होगा, यही सब्जेक्ट्स हमें पढ़ने हैं। BA LLB में या BBA LLB में कुछ आपके जो है बेसिक सब्जेक्ट्स होते हैं BA या BBA के, उसके बाद लॉ के वही सेम सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं जो LLB में हम पढ़ रहे हैं। तो अलग कुछ ऐसा ज़्यादा नहीं है, बस वो इंटीग्रेशन के कारण कुछ अलग से कोर्सेस आपके उस पर्टिकुलर कोर्स के हो जाते हैं, BA या BA LLB के, मतलब BBA के। प्लेसमेंट्स की बात कर ले तो हाईएस्ट प्लेसमेंट जो है ये 8 से 10 का बता रहे हैं। अब देखो यार, बात क्या है कि ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे ही सारी चीज़ें मेंशन है, लेकिन अब देखो लगभग इन्हें 10 साल का अनुभव हुआ है अभी इस फील्ड में, और टेक्नोलॉजी के कोर्सेज में अच्छे खासे यहाँ ऑप्शंस मिल जाते हैं, प्लेसमेंट्स के भी मिल जाते हैं। तो मुझे लगता है जो है वो वही है। एवरेज की बात करें 4 से 6 का बच्चों को प्रोवाइड करा रहे हैं। वही अगर हम इंटर्नशिप की बात करें, अपॉर्चुनिटीज़ की, तो इनके पास ऑफर जो है, अगर लॉ स्टूडेंट की बात करें तो बहुत सारी लॉ फर्म से, कॉर्पोरेट लीगल डिपार्टमेंट से, NGO से और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ इनके कुछ टाई-अप्स हैं, जिसका फ़ायदा मिलता है बच्चों को इंटर्नशिप में। तो अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो बच्चों को यहाँ पे मिल जाती हैं। अच्छा खासा ऑप्शन यहाँ देखने को मिलेगा।
अब चूंकि फीस ज़्यादा है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, सो कम करने के लिए ऑप्शंस क्या हैं? स्कॉलरशिप्स के। बिल्कुल बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं यहाँ पे, जैसे मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप है जो बच्चों के अच्छे परफॉर्मेंस पे प्रीवियस ईयर के, उस पर आपको कुछ स्कॉलरशिप प्रोवाइड हो जाती है। एंट्रेंस एग्जामिनेशन स्कॉलरशिप, चूंकि ये सीयूईटी के बेसिस पे भी एडमिशन आपको प्रोवाइड करा रही है। लॉ कोर्सेज में जो लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन है उनके बेसिस पे भी आपको प्रोवाइड करा रही है। तो इनके अच्छे मार्क्स होते हैं, जब आपकी अच्छी रैंक होती है तो उसके बेसिस पे भी कुछ आपको मिल जाता है यहाँ पर रिलैक्सेशन फी स्ट्रक्चर में। नीड बेस्ड स्कॉलरशिप, जो कि हाँ आपकी फैमिली की कंडीशन अगर बहुत अच्छी नहीं है तो ऐसी कंडीशन में आपको कुछ नीड बेस्ड स्कॉलरशिप मिल सकती है। स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप, जो आपके स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस पे बेस्ड होती है, आपने इंटरनेशनल, नेशनल, स्टेट लेवल का अगर कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी में पार्टिसिपेशन किया है तो उसके बेसिस पे आपको यहाँ पे एडमिशन मिल जाता है। फीस स्ट्रक्चर में कुछ रिलैक्सेशन भी हो जाता है। कल्चरल एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, उसका कुछ स्कॉलरशिप आपको मिल सकता है। स्पेशल कैटेगरी की स्कॉलरशिप मिल जाती है, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हो गए या ऐसे कुछ। इसके अलावा एलमनाइज जो हैं उनके आपको स्कॉलरशिप यहाँ से देखने को मिल जाती है। अब हम बात कर लें यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर की। सो इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज़ में कुछ अच्छाइयाँ देखें तो इनका इंफ्रास्ट्रक्चर तो हमने पहले ही डिस्कस किया कि देखने में शानदार लगता है, और इक्विप्ड वगैरह भी वेल इक्विप्ड इसको बोल सकते हैं। लाइब्रेरी भी बढ़िया है, जहाँ पे कलेक्शन अच्छा रिसोर्सेज का है, चाहे बुक्स की बात करें, मैगजीन, जर्नल्स की बात करें, सब आपको मिल जाता है। कंफर्टेबल और सिक्योर ऑन कैंपस, यहाँ पे हॉस्टल की फैसिलिटीज़ आपको मिलेगी, हाई स्पीड वाईफाई वगैरह तो है ही, साथ ही साथ बहुत सारी स्पोर्ट्स फैसिलिटी के लिए व्यवस्थाएं भी हैं। तो ये अच्छाइयाँ हैं, लेकिन कुछ कमियों की बात करें तो क्राउड ज़्यादा हो जाता है कॉमन एरियाज़ में, ओकेजनल मेंटेनेंस के इशू देखने को मिल जाते हैं, पार्किंग स्पेस भी कम है, डिस्टेंस भी दूर है, मतलब मेन सिटी से अगर बात करें तो, और यहाँ कैफेटेरिया का फूड की क्वालिटी कई बार चर्चा का विषय हो जाती है। तो ये तो कोई बात हो गई। स्टूडेंट की लाइफ की बात करें, कैंपस में कैसी क्या इनकी लाइफ है, अच्छाइयों पे देखें, इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक है, डाइवर्स कम्युनिटी मिल जाती है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के सारे बच्चे, मतलब सारी 7 सिस्टर्स के और सिक्किम के, इन सब के आसपास के बच्चे, कुछ आपको वेस्ट बंगाल के भी मिल जाते हैं। तो ऐसी डाइवर्सिटी तो एटलीस्ट नॉर्थ ईस्ट की आपको देखने को मिल ही जाती है, बाकी और भी इंडिया से बच्चे मिल जाते हैं। इसके अलावा बात करें, फैकल्टी जो है सपोर्टिव है, साथ ही साथ इंडस्ट्रियल एक्सपोजर भी ठीक ठाक, बहुत अच्छे तो नहीं बोल सकते लेकिन ठीक है, ठीक ठाक आपको मिल जाएंगे। स्कॉलरशिप्स की अपॉर्चुनिटी भी देखने को मिल जाती है। वहीं अगर हम कुछ नेगेटिव पॉइंट्स की बात करें तो लोकेशन हमने पहले ही डिस्कस किया, मेन सिटी से दूर हो जाती है। साथ ही साथ सोशल लाइफ भी बहुत ज़्यादा यहाँ एक्टिव नहीं है, एकेडमिक प्रेशर भी बच्चों को देखने को मिल जाता है, एकोमोडेशन की समस्याएं देखते हैं, और ट्रांसपोर्टेशन कनेक्टिविटी आपको इश्यूज़ के भी देखने को मिल जाते हैं। कल्चरल फील्ड की अगर हम बात करें, स्टूडेंट क्लब्स की बात करें तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, डाइवर्सिफिकेशन है इन चीज़ों का। क्लब्स की बात करें, सोसाइटीज़ की बात करें, चाहे स्किल डेवलपमेंट की बात करें, कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए हो या फिर आपके हाँ प्लेसमेंट्स वगैरह के लिए, उसको सारी व्यवस्थाएं मिलेंगी। नेटवर्किंग की व्यवस्था भी ठीक ठाक है, हालांकि एलुमनाई नेटवर्क अभी बहुत अच्छा यहाँ पे नहीं कहा जा सकता है ना। पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा नहीं है बच्चों का हर एक चीज़ में। साथ ही साथ बैलेंस जो है, एकेडमिक बैलेंस थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है, मैं सच्चाई बोलूँ तो। क्लब की वैरायटीज़ भी बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलती। ट्रांसपोर्टेशन के लिए अगर हम बात करें, कनेक्टिविटी के लिए बात करें तो यार ठीक है, बेसिक एक्सेसिबिलिटी आपको मिल जाती है, एयरपोर्ट से भी थोड़ी कनेक्टिविटी है, लेकिन ये बड़ी जगहों से है, और छोटी मोटी जगहों के लिए थोड़ी सी समस्याएं आपको देखने को मिलती है, क्योंकि आपका सिटी से थोड़ा सा डिस्टेंस ज़्यादा हो जाता है इस यूनिवर्सिटी का। ठीक है, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की बात कर ले तो वो भी बहुत ज़्यादा वैरायटी यहाँ अवेलेबल नहीं है। चलिए, कैफ़ेज़ की बात करें, क्लब्स की बात करें तो कैफ़ेज़ की वैरायटी भी आसपास तो देखने को मिल जाती है, क्योंकि हाँ ये मेन सिटी हो जाती है आपकी, हाँ आसाम की ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, कैफ़ेज़ वगैरह जो हैं, क्लब्स जो हैं, वो इतनी डाइवर्सिटी या इतने ऑप्शंस बहुत अच्छे नहीं मिलेंगे। ठीक है, फ़न प्लेसेस में अच्छाइयाँ ये है कि पार्क्स वगैरह भी है, एक तो भाई वादियाँ, खुला आसमान तो देखने को मिल ही जाता है, यहाँ पे सीनिक ब्यूटी आपको वैसे ही देखने को मिल जाएगी, लेकिन हाँ लिमिटेड इमीडिएट ऑप्शंस आपको समझ में आते हैं। पॉपुलर स्पॉट जो हैं वहाँ पे थोड़ी सी भीड़ भाड़ हो जाती है, कब जब आपको समय मिलेगा तभी बाकी लोगों को भी समय मिलेगा, है ना, कब, वीकेंड्स। बहुत बढ़िया, तो ये थोड़ी सी देखने को आपको पड़ेगा। फीडबैक की अगर बात करें बच्चों के, तो अच्छा ही यही है कि फैकल्टी ठीक ठाक है, आपको सपोर्ट कर देती हैं, एक्सपोजर के लिए व्यवस्थाएं हैं, मॉडर्न फैसिलिटीज़ हैं, और स्टूडेंट जो है डाइवर्सिटी देखने को मिल जाती है। लेकिन अगर कुछ कमियां देखें तो लोकेशन सबसे बड़ी समस्या, प्लेसमेंट्स अभी बहुत अच्छे नहीं बोल सकते, एलुमनाई नेटवर्क बहुत अच्छा नहीं बोल सकते, साथ ही साथ यहाँ पे एकेडमिक प्रेशर भी देखने को मिलता है, और ट्रांसपोर्टेशन कई बार समस्या का विषय हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हमने बहुत अच्छे से डिस्कस कर ली हैं। अब मुझे लगता है कि एक
फैसला अगर आपको लेने को बोला जाए कि क्या ये वर्थ इट रहेगा आपके लिए या नहीं रहेगा, तो इसको आप ले सकते हैं। फिर भी अगर कोई डाउट बच गया है तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए ताकि उसको रिजॉल्व किया जा सके, और दोस्तों को शेयर कर देना है ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुंच जाए। बाकी चैनल सब्सक्राइब करिए, और अपनी प्रोफाइल पे बेस्ट अगर जानना चाहते हैं तो नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म है जिसको फिल करके जानकारी ले सकते हैं। सो अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.